हेलो शार्क्स, पता है अगर मुझे टेक फेस्ट का पास मिल जाता तो आज मेरा सीवी चमक उठता, लेकिन असाइनमेंट्स के चक्कर में पूरा का पूरा टेक फेस्ट ही छूट गया। अगर सेकेंड ईयर में हैकाथॉन कर लेता तो आज लिंक्डइन में तगड़ा कनेक्शन बनता, लेकिन उसका ईमेल तो स्पैम में ही चला गया और रह गया तो सिर्फ ये। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, लेकिन उसका एक्सपोजर और एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट्स उस अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, स्पेशली अगर वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से हो। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने बनाया ताकि कॉलेज स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी सही टाइम और सही जगह पर मिल सके। नमस्ते, मैं हूं प्रियांश रायपुर से और मैं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं एंड आई एम 22 ईयर ओल्ड। पीरेक्स कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जरूरी स्किल्स, क्लब्स और कम्युनिटीज की इंफॉर्मेशन वन स्टॉप सॉल्यूशन में देता है और स्टूडेंट्स उसे अप्लाई करके यहाँ पे जनरलाइज्ड और फोकस वे में सीख सकते हैं। मैंने अपने रूममेट से 30,000 रुपए का लोन लेकर इस ऐप को एंड टू एंड डिजाइन और कोड किया है। शार्क्स, पीरेक्स का गोल सिंपल है, टैलेंट को सही डायरेक्शन दिखाना है। आज मेरी आस्क है 12 लाख रुपीज फॉर 10% ऑफ द इक्विटी। इन्वेस्ट इन मी, क्योंकि मैं एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जिसे मैंने खुद ने फेस की है और मैं नहीं चाहता कि इंडिया के किसी भी स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटी की ट्रेन छूटे। प्रियांश भाई, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू अमन। अभी जो ये आपने पीआरएक्स जो बनाया है, ये फाइनल ईयर में आपने बनाया है, इसके बाद नहीं सर, ये मैंने इस ऐप को 3rd ईयर में बिल्ड किया था। अभी तो नौकरी का टाइम होगा, 4th ईयर में तो कंपनियां आ जाती हैं। हाँ, तो ले रहे हो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी? सर अगर पीरेक्स को बड़ा करना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे? नहीं सर, मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा। गुड यार, दैट्स अ रिस्की मूव। तो है क्या ये पीआरएक्स और किसका आइडिया कैसे आया? सर पीआरएक्स बेसिकली लाइक मेरी खुद की एक ओन प्रॉब्लम है। पूरे इंडिया के बच्चों की तरह मेरा भी जेई क्रैक नहीं हो पाया, मैं भी आईआईटी नहीं जा पाया, तो मुझे भी एक टीयर 3 कॉलेज में सेटल आउट करना पड़ा। तो एट द एंड मुझे समझ आ गया कि मुझे मेरी स्किल्स पे वर्क करना होगा पढ़ाई से ज़्यादा, और आज के टाइम पे स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता था कि मुझे करना क्या है, बट एक राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा था मेरे को कहीं पे भी। मेरे सीनियर्स अलग अलग हैकाथॉन मचा रहे थे और मेरे दिमाग में अलग अलग चूहे दौड़ रहे थे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ इन चीज़ों को। मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी ये सारी चीज़ें लिंक्डइन के थ्रू ढूंढता था, वहाँ से सारी चीज़ें पता करता था। तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि हमारी जो जेनजी जनरेशन है उसको करना बहुत सारी चीज़ें, उनके में डेडिकेशन, पोटेंशियल सब कुछ है, बट एक राइट सॉर्ट ऑफ डायरेक्शंस और गाइडेंस नहीं मिल पा रही है उनको। इसीलिए मैं सोचा जहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट किया है तो मुझे बाकी स्टूडेंट्स को वो टाइम वेस्ट नहीं करने दे रहा। एक ही जगह पे उन्हें सारी चीज़ें मिल जाए सो दैट वो लर्न कर सके, उन प्रैक्टिकल्स अपॉर्चुनिटी में जाके वो अप्लाई कर सके और अपना पोटेंशियल देख सके वहाँ पे पूरा का पूरा। इसीलिए मैंने ये बिल्ड किया। आपने कितनी हैकाथॉन्स में खुद पार्टिसिपेट किया? सर मैं अराउंड 10 to 12 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया हूँ और मैं एक हैकाथॉन में फाइनलिस्ट था, वहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिला था 10,000 कैश प्राइज। तो ये है क्या? सर ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है, मैं क्या आपको इसका डेमो दिखा सकता हूँ? दिखाइए प्लीज। ये बेसिकली ऐप की होम स्क्रीन है और यहाँ तक यूजर को आने के लिए सिंपल जस्ट एक लॉगिन करना पड़ता है और वो डायरेक्टली होम स्क्रीन में लैंड कर जाता है। कोई भी लॉगिन क्रिएट कर सकता है कि कॉलेज का ईमेल आईडी चले? कोई भी लॉगिन क्रिएट कर सकता है, बेसिकली सिंपल लॉगिन है, क्योंकि जेनजी ऑलरेडी आलसी होती है तो उनके पास स्पैम मेल होता है, इसलिए जस्ट सर उनको सब वन टिप हैंड में चाहिए ना, इसीलिए मैं उनके लिए सिंपल बना रहा हूँ। जस्ट लॉगिन करो और होम स्क्रीन पे आ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर इवेंट्स, कम्युनिटीज पूरा का पूरा, तो ये इवेंट्स स्फीयर है। जैसे ही हम इवेंट्स स्फीयर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन है, एक रजिस्ट्रेशन और दूसरा लिस्टेड इवेंट। तो रजिस्ट्रेशन इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप बेसिकली उन इवेंट्स पे रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी ऐसी पूरी डिटेल्स मिलती है, शेड्यूल क्या लाइव है, वहाँ की बेसिकली प्राइज मनी क्या है, वहाँ ट्रैक्स कौन कौन से, और एक ऐसा QR जनरेटेड टिकट मिलता है जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ पीयर ग्रुप में शेयर कर सकते हो। और जब भी आप इवेंट में जाओगे ऑर्गेनाइजर जस्ट QR को चेक करेगा और आपकी चेक इन डन हो जाएगी उस इवेंट में। दूसरा हमारा है सर लाइव इवेंट्स। लाइव इवेंट्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली सिर्फ इवेंट जिनको लिस्ट डाउन कराना है ताकि उनको ट्रैफिक मिल सके, तो हम क्या करते हैं, हम उनके इवेंट्स को यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। तो आप जैसे ही इसको ओपन करोगे यहाँ पे पूरे इवेंट्स की डिटेल मिल जाती है और वो जैसे ही व्यू लाइव इवेंट में क्लिक करते हैं ना तो वो डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सेम हमने एक ऑप्शन दिया ऐड टू कैलेंडर का, ताकि जेनजीज कभी भूले ना और उन्हें हर बार वो रिमाइंड आता जाए। अब आपने हैकाथॉन तो देख लिया, बट वहाँ जाने के लिए आपको कुछ सीखना भी तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो इसीलिए मैंने बनाया रोड मैप फीचर। यहाँ पे मैंने सारे के सारे टेक्निकल डोमेन्स को कवर किया है।
चाहे फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो। अगर मैं एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, अब मुझे हैकाथॉन जाने की इच्छा है, अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से देख के सीख सकता हूँ। मैंने अलग अलग रोड मैप्स प्रोवाइड किए यहाँ पे, सो दैट वो स्टूडेंट वहाँ से जाके A to Z देख सकता है कि कैसे मुझे स्टार्ट करना है। साथ ही यहाँ पे मैंने एक AI बॉट दिया है उन्हें स्टूडेंट्स को, और ये AI बॉट हर डोमेन्स के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है। इस AI बॉट में मैं क्लिक करके सारे के सारी चीज़ें देख सकता हूँ कि मुझे बिगिनर होके कैसे पढ़ना है उसे, उसके एडवांस टॉपिक्स क्या हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स कौन से बना सकता हूँ, उसमें नया लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। उसके बाद हमारा जो लास्ट फीचर है वो बेसिकली एक्सप्लोर फीचर है। वो एक सिंपल सोशल कम्युनिटी की जगह है जहाँ पे कम्युनिटीज अपनी अपडेट पोस्ट कर सकती, वो पोस्ट डाल सकती, जिसके थ्रू मी एज अ स्टूडेंट वहाँ पे मैं इंटरैक्ट कर सकता हूँ कम्युनिटीज के साथ में, उनकी पोस्ट देख सकता हूँ। तो ये ओवरऑल बेसिकली पीरेक्स का पूरा फीचर है। ये सब अवेलेबल नहीं है? हैकर फेस्ट, हैकर अर्थ, हैकर ये, हैकर वो, मतलब काफी साइट्स है ऐसे जो हाँ 10-12 साल से कर रही हैं, तो इसमें सर, और आप में क्या फर्क है? सर बेसिकली अगर आप हैकर रैंक्स और इन सब की वेबसाइट्स में जाओगे ना, तब सिर्फ वहाँ पे हैकाथॉन्स देख सकते हो। बट अगर आप यहाँ आओगे ना, तो आप हैकाथॉन्स तो देखोगे, पर वहाँ पे जाने का जो राइट लर्निंग है ना, जो पाथ है पूरा का पूरा, वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। वो हैकर रैंक नहीं प्रोवाइड कर रहा। लेकिन YouTube पे तो बतेरे ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं कुछ भी सीखने के लिए। सर ऐसे तो हर जगह हर चीजें पॉसिबल है पूरा का पूरा, हर कोई कहीं से भी जाके पढ़ सकता है। मैं चाहता हूँ कि जो रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स को, वो उनके वन स्टॉप ऐप में मिल जाए, पूरा एक इकोसिस्टम, ताकि उन्हें कहीं इधर उधर 50 वेबसाइट्स नहीं जाना पड़े। आपका कोर ऑडियंस है कौन? सर मेरी कोर ऑडियंस सिर्फ कॉलेज फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की स्टूडेंट है। जो आपको प्रॉब्लम आई थी, आप चाहते हो दूसरों को ना, इसलिए आप सब कुछ एग्रीगेट कर। एग्जैक्टली। बट उसके लिए आपको जैसे इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कहीं भी देखो तो इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, तो आपको भी बार बार अपडेट करते रहना पड़ेगा। exactly, डेटा sir. आपको कहाँ से ला रहे हो सारा? सर अभी ये जो रोड मैप है वो मैं एक थर्ड वेबसाइट से फेच कर रहा हूँ पूरा का पूरा, बट जैसे ही मैं ऐप को स्केल करूंगा, मैं इसे पर्सनलाइज बना दूंगा स्टूडेंट की पेस की लर्निंग के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर चीज अलग अलग जगह मिल रही होती है ना। कई चीज YouTube में अच्छी है, कोई और से बेटर मिल रहा है, किसी प्रोफेसर की बुक से मिल रहा है, कहीं से मिल रहा है, तो आपका कोलेट करने में आपका डेटा हमेशा अपडेटेड नहीं रहेगा। सर इसीलिए मैंने AI बॉट भी डाला है कि अगर मैं AI बॉट से कुछ पूछता हूँ ना कि मेरे को एक रिलेवेंट टॉपिक, वो मैं ChatGPT वाले AI बॉट से पूछ लूंगा। सर बट वो फिर आप ऐप बंद करके फिर GPT जाओ, मैं तो यही दे रहा हूँ, आप देख लो GPT, यहाँ रोड मैप है। पर मेरे को यही कहीं ChatGPT doubt की है। आदत है, मुझे YouTube की आदत है। Why would I use your bot versus using ChatGPT, Claude, so many others? क्लाउड में आपको एक एक चीज उसको बतानी पड़ेगी, आई एम बिगिनर और मुझे ये सारी चीजें करनी, मुझे बिगिनर प्रोजेक्ट करने। यहाँ पे प्री डिफॉल्ट वो चीजें ऑलरेडी एडेड है। अगर मैं एक बिगिनर, तो मैं जस्ट बिगिनर पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे को पूरी बिगिनर्स की गाइड मिल जाएगी यहाँ पे। जो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशंस कराती है कंपनी, उसका नाम क्या है? अनस्टॉप है। अनस्टॉप। तो अनस्टॉप में क्या सारे जितने भी कॉम्पिटिशंस होते हैं वो लिस्टेड नहीं होते? अनस्टॉप तो शार्क टैंक इंडिया की कंपनी है, यहाँ आई हुई है। तो अनस्टॉप में सर क्या है, वो कॉन्टेस्ट भी एक ही जगह रन करा रहे हैं, वो हायरिंग भी एक ही जगह करे, वो सारा कुछ ना क्लटर्ड करके। मुझे एक चीज क्लियर रखनी है कि मैं सिर्फ इवेंट्स और ये सारी चीजों को टारगेट करूँ। हायरिंग और इन सब के लिए तो लिंक्डइन और ये सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बने हुए हैं ना। प्रियांश तो तेज बहुत है यार। देख, जब तेरे को पूछते हैं कि हैकर अर्थ वगैरह से कैसे compete करोगे, तो यू से कि वो सिर्फ हैकाथॉन करते हैं, मैं यहाँ पर और भी चीजें देता हूँ। जब तेरे से पूछते हैं कि जो सब चीज एग्रीगेट कर रहा है उससे कैसे कम्पीट करेगा, तो कहता है कि मेरे पास फोकस है, वो बहुत सारी चीज कर रहे हैं। तो यू आर आर्ग्यूइंग बोथ साइड्स, तो क्या रियल डिफरेंस है? तो इस एप्लीकेशन में बेसिकली आप लर्न भी कर सकते हो, और उस लर्निंग के बाद आप उसको अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है तो आप अपॉर्चुनिटीज देके अप्लाई कर सकते हो। लेट मी अंडरस्टैंड दिस करेक्ट, आप हैकाथॉन एग्रीगेशन कर रहे हो एंड टेक इवेंट्स, यस टेक इवेंट्स, और आप साथ में प्रेपरेशन के ट्यूटोरियल्स दे रहे हो विद सम AI सपोर्ट, लेकिन आप मोस्टली क्यूरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये सारा कंटेंट तो एक्सटर्नली अवेलेबल है, एंड देयर आर बिग प्लेटफॉर्म्स दैट आर एक्सपर्ट्स इन दीज एरियाज, लाइक अनस्टॉप की इन्होंने बात की या हैकर अर्थ की हम बात कर रहे थे। तो एक क्यूरेशन लेयर बनाया आपने, इतना ही डिफरेंस है क्या? तो आपका प्रोडक्ट तो मुझे समझ आ गया। मुझे ये बताइए कि अभी इसको कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं जेन्युइनली? अभी सर ये बीटा टेस्टिंग में, और अभी राइट नाउ जो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं दैट इज 252 यूजर्स है, वो ऑर्गेनिकली आए हुए हैं पूरे के पूरे। मैंने प्रीवियसली एक कम्युनिटी है हमारे सिटी में, फ्रेंड्स ऑफ फिग्मा भिलाई, जो कि UI UX और प्रोडक्ट डिजाइन को सपोर्ट करती है, तो मैंने उनके साथ कोलैबोरेट करके IIT भिलाई और IIIT नया रायपुर में इवेंट्स कराया था, जहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन को प्रमोट किया था, और वहाँ से मैंने ऑडियंस ली थी, और अपने ही कॉलेज में मैंने प्रमोशंस करके पूरी की पूरी ऑडियंस ली। अभी शुरू कब किया था हमने?
मैंने इसे लाइव किया था अप्रैल 2025 मिड में। 9 महीने हो गए हाँ, तकरीबन। अप्रॉक्स 9 महीने। तो क्या ट्रैक्शन है 9 महीनों सर में? तो ट्रैक्शन बेसिकली है कि डेली जो एक्टिव यूजर्स होते हैं वो अराउंड 10 to 20 के अराउंड पे जाते हैं, और जो एवरेज स्क्रीन टाइम है पूरा का पूरा वो 6 to 15 मिनट्स पर होता है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज आते हैं, देखते हैं एंड देन चले जाते हैं, और रोड मैप उनको यूज करना होता है तो वो देख और लेते कोई मोनेटाइजेशन है? हैं। सर मोनेटाइजेशन अभी नहीं है, कंपनी का सिर्फ ट्रेडमार्क हुआ है, रजिस्ट्रेशन और मैंने रजिस्टर नहीं किया कंपनी अभी। तो यू आर बेसिकली प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट। या अभी एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हाँ, आप करोगे भी तो कैसे करोगे मोनेटाइजेशन, बिकॉज स्टूडेंट्स जनरली पैसे नहीं होते इतने। मैं बेसिकली ये सोच रहा हूँ स्टूडेंट्स मेरे कोर यूजर रहेंगे, और जो ऑर्गेनाइजर्स है जो हैकाथॉन्स और इवेंट्स करा रहे हैं वो मेरे कस्टमर होंगे, मैं उनसे पैसे चार्ज करूंगा। एक बार मेरा यूजर भी अगर अच्छा बन गया और मेरे यूजर्स आना स्टार्ट हो गए तो अपने आप एक ऑर्गेनाइजर मेरे को आके पे करेगा। Organizers and also possibly colleges and universities जिनको Exactly. advertise करना है अपने आप हाँ, को exactly. to these students. I'm telling you that will be a larger market. मार्केट, हाँ। आपका विजन क्या है अब? ये PRX वर्जन 1 हो गया, वर्जन 2, वर्जन 3, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब आप हैकाथॉन में जाते हो तो आपको एक छोटी टीम चाहिए होती है, तो आप कभी टीम बनाते हो तो वो कभी सेम टीम कभी नहीं चलती पूरे के पूरे हैकाथॉन में। आप अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ट्राई करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें सेम माइंडसेट्स ऑफ स्टूडेंट्स को कनेक्ट करूँ। इफ आई एम लाइक, मेरे को अगर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है और मेरे को प्रोडक्ट बिल्ड करना है, मान लेते हैं कि कहीं बॉम्बे में एक सेम स्टूडेंट है, उसका भी सेम माइंडसेट है, तो मैं- मैचिंग। हाँ, तो बेसिकली मेरा ये है कि मैं एक पूरा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बना दूं यहाँ पे, ताकि स्टूडेंट्स को इधर उधर कहीं नहीं भगना पड़े, वो एक जगह पे सबसे इंटरैक्ट करके अपनी जो भी उनकी चीजें रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर सकें। आपके कॉलेज में कितने लोग होंगे टोटल? 800 to 1000 लाइक टोटल ओवर है ना? स्टूडेंट्स। उसमें से 10-11 लोग आ रहे हैं अगर, हाँ। तो फ्रिक्शन क्या है, क्यों नहीं कर रहे मतलब? सर बेसिकली एक थिंग जो लैग हो रही है वो बेसिकली इसकी अच्छे से मैं मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अकेला सोलो फाउंडर हूँ इस एप्लीकेशन में, तो मैं एंटायर लिंक थिंग खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। मैं लाइक डिज़ाइन भी खुद करता हूँ, डेवलप भी खुद करता हूँ, डिप्लॉय भी सारा कुछ मैं ही करता हूँ। देखो यार, बहुत बारी जब बहुत सारे बिजनेसेस में ये होता है कि वो एक मोमेंटम नहीं आ रहा होता, हाँ। तो उसकी एक ही तरकीब होती है, जाके कस्टमर से बात करो। आपने जाके जब उनसे बात किया है, अगर आपने बात की है हाँ, कि आपको मेनली क्या पसंद आ रहा है हाँ। PRX, जिससे कि आप फिर डबल डाउन कर सके। तो मोस्टली यूजर्स को ना ये रोड मैप वाला फीचर बहुत अच्छा लगा है। लर्निंग थोड़ी उनकी फास्टर होते जा रही है और डाउट जल्दी क्लियर होते जा रहे हैं उनके। आपने उस इनसाइट को कैसे यूज किया जिससे कि आप और यूजर्स को प्लेटफॉर्म में अट्रैक्ट कर सकें? अभी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए ही सिर्फ है ये पूरा कवर। तो एक तरीके से यूजर बेस भी थोड़ा लिमिट हो जा रहा है। तो अगर एक बार मैं स्केलेबल बनाना स्टार्ट कर दूंगा चीज़ों को, तो मैं और भी अदर जितने भी डोमेन्स हैं उनको भी कवर करूंगा, और वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से फिर उनको वो चीज़ें दिखाई। आपने एक कंपनी का नाम सुना है, हैंडशेक? नहीं। हैंडशेक एक PRX जैसा ही प्लेटफॉर्म है US में, जिसका ऑलमोस्ट 200 मिलियन का रेवेन्यू है। अच्छा। They also do jobs and internships, but they also have hackathons, etc. Okay. And देखिए, इसमें बिजनेस तो बन सकता है, हाँ। पर आई थिंक कुछ क्लैरिटी की और कुछ आइटरेशन की अपने को जरूरत है। मान लीजिए डील आज नहीं होती, राइट? अभी आप फाइनल सेमेस्टर में हैं अपने, हाँ। और अभी मोनेटाइजेशन भी हमने शुरू नहीं करी है। तो जब हमारा प्लेसमेंट सीजन खत्म हो जाएगा, आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद विद नो डील, नो मोनेटाइजेशन, आप क्या करेंगे? फर्स्ट आई विल गो एंड डू अ जॉब जो एक थोड़ी फुल टाइम सिक्योर हो जाऊँ, एंड उससे पैरेलली आई विल इन्वेस्ट द अमाउंट जो भी मेरे को मिलता जा रहा है। भले मैं थोड़ा इंजॉयमेंट कम करूंगा, बट मैं उसे तगड़ा बना के रहूंगा पूरा का पूरा। प्रियांश देख यार, जो तू कह रहा है ना कि अभी मैं खुद बना रहा हूँ, आई थिंक डूइंग इज लर्निंग। या इससे बेटर कोई लर्निंग नहीं। ऑलवेज कीप दैट एटीट्यूड। आई पर्सनली थिंक that you should continue trying this. Yeah. लेकिन as you graduate, you should probably work not with a big company, लेकिन एक startup के साथ काम कर in the founder's office or something. थोड़ा लग के 2-3 साल business समझ, and then figure out which trajectory you want to take. Today I'm out, but I wish you all. थैंक यू सर। सही है यार, एयरपोर्ट से निकल के आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, 4th ईयर ऑफ कॉलेज, गुड। बट मॉडल में बस एक इशू ये लग रहा है यार, मैं आज भी गूगल पे जाऊंगा या ChatGPT पे जाऊंगा, जहाँ पे रिसर्च करनी हो, एक और ऐप या एक और जगह जाने का ना भी कुछ ऐसा यूज केस नहीं लगा कि मेरे को लगे कि यार PRX पे चलते हैं, कुछ अलग। उसकी मेरे को थोड़ा फाइट लग रही है मॉडल की। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट buddy। थैंक यू सर। You build something, यस सर। and every time you do something new, there is a lot of things that you learn from your own failures. So this is incredible. अभी
क्योंकि कम लोग यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यू विल हैव टू फिगर आउट यस कि एक क्या कोर प्रोपोजिशन है या यूज केस है जिसमें मुझे सॉल्व करना चाहिए। जो कस्टमर ड्रॉप हो गए, आई थिंक आपको उनसे बात करनी चाहिए समझने के लिए कि वो क्यों ड्रॉप हो गए। थिंक अबाउट इट, विश यू लक, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम आल्सो एक बार बताओ, कितने ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं आपके 4th ईयर में? 200 और 300 के अराउंड पाऊँ। उसमें से कितने स्टार्टअप कर रहे हैं? मेरे ईयर में तो कोई नहीं है जितना आई हैव आइडिया। वही एक इतनी कमेंडेबल चीज है। आई एम श्योर यू मस्ट बी द पीयर एक्स गाय इन योर कॉलेज। कमेंडेबल यार, कमेंडेबल। अभी आप भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट फिट शायद अभी तक अचीव नहीं हुआ है। हाँ टॉक टू योर कस्टमर, यस find the power use case and then keep iterating to make the power use case better and better and better. और हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आइट्रेशन के थ्रू कस्टमर से बात करने के बाद आप फिगर आउट कर लें कि शायद एक चीज करनी चाहिए इसमें से, ना कि 5 चीजें। अभी वो क्लियर नहीं है अंडरस्टैंडेबली, तो मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपके बैच में जो 199 दूसरे बच्चे हैं, हाँ उनमें से बेस्ट इंजीनियर हाँ। आईटी में वो आई एम श्योर आप ही निकल के आओगे, क्योंकि जो भी आपने क्लास में सीखा उसको इस ऐप को डेवलप करने के लिए अप्लाई किया होगा, हाँ एंड एप्लीकेशन से ही लर्निंग होती है। सो आई एम श्योर यू आर अ ग्रेट इंजीनियर फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए प्रोडक्ट तो अभी रेडी नहीं है, बट आई विल मेक यू 2 ऑफर्स, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर्स। श्योर। हमारे कॉलेज में, मास्टर्स यूनियन में, टेटर में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी है, राइट। मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप कुछ टाइम हमारे पास आके स्पेंड करिए, श्योर। राइट। दोस्तों से मिलिए, नए दोस्त बनाइए, थैंक यू और देखिए क्या इसका हम वर्जन 2 वर्जन 3 बेटर बना सकते हैं कि नहीं। फॉर श्योर फॉर श्योर। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग ये है कि आपको प्लेसमेंट की टेंशन है कि मैं क्या करूंगा, तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाए, राइट, प्लीज डू कम वर्क इन आवर टीम। हम भी ऐसा एक इंटरनल प्लेटफॉर्म डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो इकट्ठे बनाते हैं मिलके। थैंक यू। दैट्स ओके टू यू, या बट फॉर टुडे आई एम आउट। ओके। ऑल द बेस्ट प्रियांश। थैंक यू। विश यू थैंक यू द गुड लक बेस्ट। फॉर थैंक यू। थैंक्स। प्रथम से मेरे को बहुत अच्छा ऑफर मिला एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर मी। मैं यहाँ तक आया, बहुत से लोग आ भी नहीं पाते हैं। आई हैव रिप्रेजेंटेड माय ब्रांड, तो ओवरऑल मेरी जर्नी बहुत सही थी यहाँ पे।